ये आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो राम कथा जो है बहुत बहुत ज्यादा फेमस है और आप सबने किसी ना किसी तरीके से सुनी होगी। तो राम कथा जो है वो हमने सुना है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। एक होती है वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। तो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है तुलसीदास जी की रामायण, जो कि मोस्टली 90% डिवोटीज जो है उसे ही रीड करते हैं। उसके अंदर हरे कृष्ण, उसमें 10,000 दोहे हैं। और वाल्मीकि रामायण जो है वो ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। उसमें 24,000 श्लोक होते हैं, 640 अध्याय यानी कि 640 चैप्टर्स हैं। और छह कांड है, जैसे बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, ऐसे कांड छह हैं टोटल। और भी रामायण है, जैसे कि राम राम अवतारम, जो कि किसे कंब रामायण भी कहते हैं। ये कंब ऋषि द्वारा लिखी गई है और ये फेमस है साउथ इंडिया में। तो बहुत सारे रामायण के, हमारे पास बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने अपनी उस रामायण लिखी है। ऐसे ही आनंद रामायण है, जो कि शिव जी ने पार्वती मैया को सुनाई थी, तो उसे आनंद रामायण कहते हैं। और अध्यात्म रामायण जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो ये भी पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण है, उसके अंदर आती है, ये वेद व्यास जी द्वारा लिखी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है रामचरितमानस फेमस इसीलिए है क्योंकि अब वाल्मीकि रामायण है, उसमें क्या है, वो रामायण है। रामायण यानी कहानी है किसकी, राम जी की। तो उसमें हीरो कौन है, राम जी। और लेकिन रामचरितमानस जो है उसमें हीरो कौन है, वो है डिवोटीज, जो राम जी के डिवोटीज है। तो तो जब डिवोटीज के बारे में, जब एक इंटरेक्शन होता है भगवान का डिवोटीज के साथ, तो वो बहुत ज्यादा रसमय हो जाता है। तो इसीलिए जो है ज्यादा प्रचलित है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में है। तो आज जो लेकिन वाल्मीकि रामायण भी बहुत ज्यादा रस से भरपूर है। तो आज जो हम क्लास कथा अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज उसका सेशन 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन है। तो ये जो है वो दोनों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में से ही कथा जो है वो ली गई है। तो इसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं आपके। अब सबसे पहले हम देखते हैं वाल्मीकि लॉन्गिंग, मतलब तृष्णा। किसकी, वाल्मीकि जी की क्या तृष्णा है। अब वाल्मीकि जो है उनको बहुत ज्यादा तृष्णा थी भगवान के लिए। और वो इतने खुश, हमेशा खुश कब तभी होते थे जब वो भगवान के बारे में कुछ बोलते थे, पास टाइम सुप्रीम लॉर्ड के अपने डिसाइपल्स को सुनाते थे, तब उनके अंदर जो खुशी होती थी, जो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी, वो वैसे कभी भी नहीं होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जो है उनके उनके आश्रम में आए वहां पर। तो नारद मुनि जब आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आश्रम है इस फोटो में। यहाँ पर नारद मुनि आए हैं। तो वाल्मीकि जी ने उनका आदर सत्कार प्रॉपर तरीके से किया है, उनके चरण धोए हैं, फिर उनको एक ऊंचा स्थान दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गुरु को कैसे हमें रिस्पेक्ट देनी होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो उन्होंने एक एलिवेटेड जगह दी उन्हें बैठने के लिए, उनकी फीट धोए, उन्हें प्रॉपर उन्होंने दंडवत प्रणाम करा। तो ऐसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमेशा गुरु को। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो बालकांड से शुरू होती है और तब स्टार्ट होती है जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है नारद मुनि और वाल्मीकि जी की। तो अब हम देखते हैं कि पहले कॉन्वर्सेशन हुई किस बारे में। तो ये जो पार्ट 1 है रामायण का, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 से लेके 4th जो श्लोक है उसके अंदर वाल्मीकि जो है नारद मुनि से क्वेश्चन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या इंक्वायर किया। कहानु असिम संप्रप्रतम लोके गुणवान कह च वीर्यवान धर्मज्ञा च कृत तज्ञ च सत्यवाक्रो कयो धृत व्रतः।
तो वो क्या पूछ रहे हैं, ये आगे आपको इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, वो सेज को कह रहे हैं, नारद मुनि को कह रहे हैं, हमें बताओ कि ऐसा कौन है जिसके अंदर 16 क्वालिटीज हैं। हमें बताओ कि ऐसा अर्थ पे इस समय कौन है जो कि रेजर्वोयर ऑफ ऑप्युलेंसेस है, जिसके अंदर पूरी सारी ऑप्युलेंसेस हैं, जो कि अकम्प्लिश्ड है, पावरफुल है बहुत ज्यादा, जिनको सारी नॉलेज है, जिन नोबल माइंडेड है, कौन है जो सबसे ज्यादा सत्यवादी है और ग्रेटफुल है। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है जिसका कैरेक्टर जो है परम है, बिल्कुल उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं निकाल सकते, कोई गलती नहीं निकाल सकते। कौन है जो कि हमेशा एंगेज्ड होता है कि दूसरे जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे हो सके। तो वो कौन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी नारद मुनि से। और क्या पूछ रहे हैं कि कौन है जिसका कोई भी इक्वल नहीं है, जिसके कोई भी इक्वल नहीं है। कौन है जो बहुत ज्यादा चतुर है, सबसे सुंदर है, और उसको जो गुस्सा है उसको अफेक्ट नहीं करता, कोई उसके मन में मैल नहीं है, उनके अंदर कोई फियर नहीं है, और वो जो है खुद फियर, किसके, देवी देवताओं के भी हृदय में फियर क्रिएट कर लेते, कौन है वो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे पूछे जा रहे हैं कि भाई ये कौन है। तो दैट तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने गुरु को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इंक्वायरी करनी है गुरु से। गुरु जो होते हैं उनसे हमें प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, कैसे, भक्ति से रिलेटेड। उनसे हमें एब्सर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए कभी भी गुरु से, और बहुत ही हम्बल तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब जब ये क्वेश्चन वाल्मीकि जी ने पूछे तो नारद मुनि थोड़ी देर के लिए पॉज हो गए, बिल्कुल वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि जब वो जितनी देर बोल नहीं रहे तो वाल्मीकि जी के अंदर आंसर जानने के लिए कितनी ज्यादा ईगरनेस है, कितना एंथुजियाज्म है कि उनको पता चले कि भाई अर्थ पे ऐसा व्यक्ति कौन है। तो ये जब गुरु देखते हैं कि शिष्य के अंदर कितनी ज्यादा उत्कंठा है जानने के लिए कि भगवान के बारे में भक्ति से रिलेटेड, तो गुरु बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एंड वो जो है अपने आंसर्स ऐसे ही शिष्य को देना चाहते हैं जो कि सिंसियर हो। तो गुरु जो है वो तत्वदर्शिना होते हैं, यानी कि उन्होंने देखा होता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ उन्होंने देखा होता है, रियलाइज किया होता है कि भगवान कौन है, और हम एक गुरु ही हमें भगवान के नजदीक लेकर जा सकते हैं। तो हमें हमेशा सबमिसिव तरीके से जो है वो हमने गुरु से इंक्वायरी करनी है। सबमिसिव, ऐसे बिल्कुल भी हमें उनसे क्वेश्चनिंग जो है वो आउटरेजियस तरीके से नहीं करनी, नहीं आप हमें बताएं, ऐसे नहीं, बहुत ही ज्यादा, और साथ में उनकी सेवा भी करनी है। जैसे आपने देखा कि वाल्मीकि जी के पास जब नारद मुनि आए तो उन्होंने क्या किया, उनको ओबीसेंसेस किए, उनके चरण वंदना करी, चरण धोए, फिर उनको एक स्थान दिया प्रॉपर बैठने का, तो ये एक तरीके से सेवा भी हो गई। तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि हमने अपने गुरु को कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और एक डिसाइपल कैसा होना चाहिए भाई, एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। अब हमने गुरु का तो बता दिया कि भाई गुरु जो है वो तत्वदर्शिना होना चाहिए, और वो जो है हमें भगवान के तरफ लेके जाए, गुरु ऐसा होना चाहिए। लेकिन डिसाइपल के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अब कैसे, अब आप देखो कि आप एक बर्तन लो, एक वेसल ले लो, ठीक है, अब वेसल के अंदर आपने दूध कलेक्ट करना है, तो वेसल कैसा होना चाहिए, आप उसमें दूध कलेक्ट कर सकते हो, वो गहरा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तभी आप उसमें दूध कलेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरीके से आप समझे कि हम जो ये वेसल की बात कर रहे हैं वो क्या है, स्टूडेंट। और जो दूध है वो क्या है, सारे वेदों का ज्ञान। और जो दूध वाला है, जो मिल्क मैन है, जो दूध धो रहा है, वो कौन है, वो है गुरु, टीचर। तो अनटिल एंड अनलेस स्टूडेंट खाली नहीं है, मतलब एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब ये नहीं है कि वो खाली है, एम्प्टी का मतलब है कि वो हम्बल है, उसमें ह्यूमिलिटी है, और वो सिंसियर होना चाहिए, ताकि वो ईगरनेस से लर्न कर सके। अब
अब किसी ने आपको आप तभी सीख सकते हो, सीख तभी सकते हो जब आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, और आप समझो कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है। अगर हम ये समझे कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, तो हम किसी से कुछ सीख सकते हैं नहीं। तो ये होती है क्वालिटीज ऑफ अ डिसाइपल। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब तक वो वेसल जो है कौन है, स्टूडेंट है, वो ह्यूमिलिटी नहीं होगी उसके अंदर, वो सिंसियर नहीं होगा और उसमें ईगरनेस नहीं होगी, तो वो एक गुड डिसाइपल नहीं बन सकता। अब जब रामचरितमानस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री राम की ग्लोरिफिकेशन है, यानी कि उनके गुणगान है। तो गुणगान भी, गुणगान का भी गुणगान है, यानी कि जो उनका गुणगान है, यानी उनकी जो क्वालिटीज की ग्लोरिफिकेशन हो रही है उसकी भी ग्लोरिफिकेशन हो रही है रामचरितमानस में। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है कि ग्लोरीज ऑफ श्री राम, यानी कि गुणगान है जो किसका, श्री राम का जो गुणगान है उसका गुणगान कर रहे हैं कि वो किस तरीके से है, वो एक फायर की तरह है। और और जो सारे हमारे अंदर इवल सफरिंग्स होती हैं वो क्या है, या फिर डिमोनिक फोर्सेस हैं, वो सब क्या है, एक ड्राई वुड की तरह है। तो जिस तरीके से फायर जो है एक ड्राई लकड़ी को, एक लकड़ी को जला देती है, उसी तरीके से जब हम ये ग्लोरीज ऑफ श्री राम सुनते हैं तो क्या होता है, तो हमारे अंदर जो ये सब है बुराई और ये जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इविल स्पिरिट्स हैं वो सब क्या है, वो बर्न हो जाती हैं। और ये जो ग्लोरीज है ये किसकी तरह है, एक चंद्रमा की रोशनी की तरह है। जब क्या होता है कि जब जो कमल के फूल होते हैं, चंद्रमा की रोशनी होती है तो वो खिल जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जब हम ग्लोरी सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में, यानी डिवोटीज के हृदय में जो एक हृदय है उनका, जो एक लोटस की तरीके से है, वो खिल जाता है। और ये ग्लोरीज कैसी है, अमृत की तरह है। अमृत अब एक क्या होता है, एक पक्षी होता है, चातक पक्षी, यानी कि कुकू बर्ड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये जब चातक पक्षी जो है, जब ये अमृत पीता है तो उसका क्या जीवन दान मिल जाता है। उसी तरीके से जब हम ये ग्लोरीज सुनते हैं, यानी गुणगान सुनते हैं, किसका गुणगान, किसका होता है यहाँ पे, श्री राम का जो गुणगान है उसका गुणगान जब हम सुनते हैं तो वो क्या है, नरिशमेंट है, किसके लिए, डिवोटीज के लिए। और ये ब्लेसिंग्स है, यानी कि आशीर्वाद है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को आशीर्वाद है। और किस तरीके से है, किस तरीके का है, सनलाइट जैसे सूर्य की रोशनी है वो अंधेरे को दूर कर देती है, ऐसे हृदय में जितना भी अंधेरा है वो दूर हो जाता है, किससे, सनलाइट से। वो क्या है, एंटीडोट होता है। एक एंटीडोट की तरह है, एंटीडोट की तरह है, जो कि क्या करता है, एंटीडोट क्या होता है, वो पॉइजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से, उसी तरीके से जो ग्लोरीज है श्री राम की, वो क्या करते हैं, वो पाप को, भूख को, सफरिंग्स को और बीमारी को, सबको दूर कर देते हैं। और ये जो ग्लोरी जब हम सुनते हैं, ये क्या है, ये है एक रक्षक की तरह, गार्डियन होता है ना, एक गार्डियन कौन होता है, जैसे माता पिता हो गए, या क्या करते हैं, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से ये भी क्या करती है, ग्लोरीज जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी जो डिवोशन है, भक्ति है, वो क्या होती है, वो प्रोटेक्ट होती है। ये ग्लोरीज जो है एक शेर की तरह है। अब क्या होता है कि एक शेर है और अगर वहां पे हाथी भी आ गया है तो क्या होता है, शेर वहां आता है और हाथी को भगा देता है। तो उसी तरीके से जो इग्नोरेंस है हमारे हृदय में, अज्ञानता है, वो कौन, किस, वो जो ये ग्लोरी जब हम सुनते हैं वो भी दूर हो जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है, जो ये ग्लोरीज है इसको कंपेयर किया गया है जैसे कोई एक पॉन्ड है, मानसरोवर, मानसरोवर की तरह। और इस मानसरोवर के प्रोटेक्टर कौन है, भक्त, जो हरि कथा करते हैं, जो राम की कथा करते हैं, भगवत कथा करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें कि जगह जगह पे भगवत कथा होती है। तो इसीलिए जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे अभी तक 80% हिंदू हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे राम कथा होती है और क्या बोलते हैं, भागवत कथा होती है। तो क्या होता है, कितने ही फॉरेन इन्वेशंस हुए,
ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, सब आए, लेकिन फिर भी हिंदुत्व यहाँ पे रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन किससे मिल रही थी? राम कथा करने वालों से, जो कि राम कथा भागवत कथा कर रहे थे। इसीलिए अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें रेगुलरली राम कथा भागवत कथा सुननी चाहिए। ठीक है। तो अब क्या है कि ये सरोवर की तरफ अगर हम समझे कि एक सरोवर है और हमें क्या है, ये सरोवर की तरफ जाना है, तो सरोवर की तरफ जाने के लिए कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। क्या क्या है वो ऑब्स्टेकल्स? मतलब दिक्कतें, रुकावटें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हो गया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। अब हमें कहीं जाना है तो उसको जाने के लिए एक तो सीधा रास्ता है और एक होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। अब ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्या है? असत्संग, यानी कि बैड एसोसिएशन। अब हम सोचे कि भाई हमने जाना है राम कथा सुनने, लेकिन हमारे साथ साथ जो लोग हैं, वो जो सात लोग हैं वो ऐसे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अरे एक राम एक रावण, उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी मौत करी। ऐसे भी तो बोलते हैं ना लोग कि क्या करना है जाके, इसमें क्या है, एक राम के बारे में बताया, रावण के बारे में बताया, तो इसमें और है ही क्या? और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये तो असली में हुई नहीं थी, ये तो सिंबॉलिक है। मतलब इसका मतलब है ये सब गलत है, कुछ सिंबॉलिक नहीं है। असली में रामायण हुई थी, राम जी आए थे, कुछ भी सिंबॉलिक नहीं है। तो जो ये बोलते हैं वो गलत है। तो ये क्या हो गया? असत्संग, यानी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा क्या, हमारा जो संग है वो कैसा है। दूसरा हो गया कि अब एक सरोवर है, अगर ये जंगल में है, जंगल में क्या होते हैं? एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या होता है, तो जो हमारे अंदर ऐसी बुराई है जैसे कि इनफैक्चुएशन हो गई, या फिर हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, एरोगेंस है, प्राइड है हमारे अंदर, तो जब ये सब चीजें होती है ना तो हम कथा के सुनने जा ही नहीं पाते। इसीलिए हमें अपना कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहिए कि हमारे अंदर हम्बलनेस हो, ह्यूमिलिटी हो। दूसरा हो गया गृहस्थ लाइफ, हाउस होल्डर लाइफ। अब क्या है कि ये क्या कैसे कंपेयर किया गया है? माउंटेन की तरह, कि जो हमारी गृहस्थ लाइफ है वो किसकी तरह है? एक पहाड़ की तरह। अब कितनी मुश्किल होती है एक पहाड़ को चढ़कर उतरना। आप समझे कि सरोवर है, सरोवर की तरफ जाना है और बीच में पहाड़ आ गया, तो कितना मुश्किल होगा उस पर चढ़कर उतरना। उसी तरीके से जो गृहस्थ लाइफ है वो भी डिफिकल्ट किस तरीके से होती है? अब जैसे हमने सोचा कि हम तो राम कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग आ गई। अब क्या करना पड़ेगा? पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हम राम कथा नहीं सुन पाए। या फिर मेहमान आ गए हमारे घर में, अब हम सोच रहे हैं अरे राम कथा सुनने जानी थी, मेहमान कल आ जाते, या आप जल्दी जाओ ना, हमें राम कथा सुनने जानी है। पर गृहस्थ लाइफ, कुछ गलत नहीं है गृहस्थ लाइफ में, लेकिन डिफिकल्ट होती है। तो ये भी एक तरीके का ऑब्स्टेकल है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुतर्क करते हैं। अब कुछ लोग पहुंच तो जाते हैं राम कथा सुनने के लिए, लेकिन फॉल्स रीजनिंग करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कह रहे इसमें तो जो स्त्री है ना, स्त्री का बहुत ज्यादा इंसल्ट करी, ये गलत है। कभी सीता जी कोई अग्नि परीक्षा दे रही है, कभी उन्हें जंगल भेज दिया। या फिर कोई क्या बोलते हैं, बलि को ना भगवान ने छुप के मारा है, ये तो बहुत ही गलत है। फिर कुछ लोग ऐसे कहने लगते हैं कि अरे खीर खा के राम जी पैदा हो गए, खीर खा राम जी पैदा हो सकते हैं, ये सब गलत है। तो ये सब जब ये कुतर्क करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वहां जाके सुनते तो है लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो उनका जाना ना जाना एक ही बराबर है, और बल्कि उनके फॉल फॉल डाउन हो जाता है। और जैसे कि ये फीवर की तरह है, फीवर फीवर हो जाता है हमें, तो हम क्या करते हैं, कहीं जा नहीं पाते। अब फीवर क्या है? फीवर है लेजीनेस, यानी कि हमारे अंदर जो लेजीनेस होती है, हम सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर में चल जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है रामकथा में, बाद में सीता विवाह होगा तब जाएंगे, तो ये लेजीनेस है, इसकी वजह से हम रामकथा में जा नहीं पाते। तो ऐसे ही और ज्यादा एग्जाम्पल्स है, जैसे ठंड लग जाती है हमें, तो ये कि ठंड लग जाना ऐसे ना, क्यों ठंड लग गया तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई रामकथा में गया और सो गया, इसको बोलते हैं अर्ध चेतना, तो वो बेनिफिट नहीं ले पाते। या फिर क्या होता है कि हमारे अंदर काम वासनाएं होती हैं, तो जैसे बोला जाता है कि कौआ है, कौआ कै 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 करने लगता है, तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, समझ। तो उसी तरीके से जब हमारे अंदर काम वासनाएं होती हैं तो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हम जा ही नहीं पाते। तो अब सरोवर जो है, यानी यानी ग्लोरी सुनने हमें जाना है, तो सरोवर की तरफ जब जाना है तो स्टेमिना चाहिए। तो वो स्टेमिना क्या है? स्टेमिना है
सत्संग यानी कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो क्या देता है हमें? पावर देता है। तो उसके बाद क्या किया गया है कि ग्लोरीज ऑफ श्री राम जो है वो बताई गई है कि वो हीरो हैं। वो वाल्मीकि रामायण में ग्लोरीज ऑफ राम जी स्टार्ट हो गई हैं। ये हमने पहले रामचरितमानस का पढ़ा था, अब हम कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ है, कि नारद मुनि बताने लगे हैं कि राम जी हैं वो हीरो हैं। फिर उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी सेंसेस सारी कंट्रोल्ड है, उनकी छाती बहुत चौड़ी चौड़ी है, वो ग्रीनिश ब्लूइश टिंज है उनका, ऑरा उनका ऐसा है, उनकी पूरी बॉडी सिमेट्रिकल है, उनके जो हाथ हैं वो घुटनों के नीचे तक जाते हैं। तो और उनके गर्दन पे 3 लाइंस हैं, तो वो बहुत ज्यादा ग्रेव है, उनकी स्पीच बहुत अच्छी है। तो ये सारी क्या है, ग्लोरिफिकेशन हो रही है कि उनके कैरेक्टर के बारे में। पहले तो बॉडीली फीचर्स के बारे में हो गई, फिर हो गए कैरेक्टर के बारे में कि उनका कैरेक्टर बहुत प्योर है, वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करते हैं, वन आश्रम धर्म फॉलो करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, अर्थ की तरह ब्यूटी उनकी किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह है। फिर वो बहुत ज्यादा हीरोइक है, बैटल के अंदर बहुत उनके अंदर सारे वेपन्स उन्हें चलाने आते हैं। तो ये सब जो है श्लोकों में बताया गया है। फिर बताया गया है कि श्री राम जो है वो 11,000 तक उन्होंने शासन किया। तो उनके शासन में क्या था, प्रजा कैसी थी, उनको क्या फील होता था? तो बताया था कोई डिजीज नहीं है वहां पे, कोई उनको मेंटल डिस्टरबेंस नहीं थी प्रजा को। उनका जो किंगडम है बहुत ज्यादा हैप्पी था, वहां कोई चोर नहीं था, भुखमरी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी, धन धान्य था बहुत ज्यादा, अबंडेंस वेजिटेबल्स होते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं थी, मिल्क प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं थी। फिर वहां पे इतनी पवित्रता थी कि जैसे सतयुग चल रहा हो। और वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं थी कि ना तो कोई बाढ़ आ रही है, ना ही कोई अर्थक्वेक आ रहा है, ना भूखमरी है, कुछ भी ऐसी डिस्टरबेंस नहीं थी। और लेडीज भी जो थी, स्त्रियां बहुत पवित्र थी, और उनको विधवा भी नहीं होती थी, वो विडोहुड भी नहीं उनको झेलना पड़ता था। तो ये कहा गया है, आचार्य बताते हैं। अब जो मैंने अभी तक आपको कवर किया है, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वाल्मीकि जी का, फर्स्ट चैप्टर है, इसके स्टार्टिंग के 100 जो श्लोक है उसमें ये सारी ग्लोरिफिकेशन दे रखी है भगवान के बॉडी की, उनकी कैरेक्टर की। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है ना, ये है 8वें श्लोक से लेके 100वें श्लोक तक, 8 से 100 श्लोक तक। और आचार्य कहते हैं कि जब ये क्या बोलते हैं, जब कोई ये 92 श्लोक पढ़ लेता है ना, तो वो उसका जो फल प्राप्ति होती है वो इक्वल है किसके, जब पूरे रामायण पढ़ने के बराबर है। कि आप पूरे रामायण पढ़ो जो फल मिलेगा, लेकिन अगर आप ये 92 श्लोक पढ़ोगे तो उतना फल मिलेगा। तो ये आचार्य जो है ये रामायण की यहाँ पर इन श्लोकों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई इतना 8 से 100 जो श्लोक है वो भगवान जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उसको पढ़ने से उसका इतना बड़ा महत्व है। तो ये हमारी आज क्लास थी। अब हम जो है वो, मैं आपको ना क्विज शेयर कर रही हूँ, लिंक आप उसको ज्वाइन करें, चैट बॉक्स में मैं भेज रही हूँ। वो आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें आज इंट्रोडक्शन ही है।